नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं 10 रूपक जो NUGC नेट में MA फाइनल में जो पुस्तक चलती है। और 10 रूपक में हमने जो नायिका के भेद थे उनमें प्रगल्भा नायिका को पढ़ लिया था। और प्रगल्भा नायिका को जब हमने पढ़ा था तो प्रत्येक जो नायिका होती है उसकी कोप चेष्टा होती है। कोप चेष्टा का मतलब होता है कि वह क्रोध कैसे करती है, यानी जब उसको क्रोध आएगा तो कैसे व्यक्त करेगी अपने क्रोध को। तो हम आज बताएंगे कि जो प्रगल्भा नायिका होती है, प्रगल्भा नायिका की जो कोप चेष्टा होती है, जो उसकी क्रोध की चेष्टा होती है, अर्थात वह जब क्रोध करती है तो वह किस किस प्रकार से क्रोध करती है। तो देखिए, जो नायिकाएं होती हैं क्रोध के आधार पर, एक तो होती है देखिए धीरा नायिका। कौन सी? धीरा। और एक होती है अधीरा। और तीसरी होती है धीरा धीरा, अर्थात धीरा और अधीरा। तो जब आप देखेंगे तो देखिए क्या कहती है, सावहित। सावहित कहते हैं स अवहित। जब आप इसको देखेंगे तो ये जो शब्द है वो बन जाएगा स प्लस अवहित। और अवहित का तात्पर्य होता है आकार संवरण। क्या कहते हैं? आकार संवरण, यानी आकार में बनावट, यानी आकार में जो अंतर आ जाता है उसको कहते हैं आकार संवरण। यानी सावहित यानी आकार संवरण से। और आदरात, आदर, आकार संवरण से। और देखिए आदर, दो चीज़ दिए हैं, आदर और आदर। आदर का तात्पर्य क्या है? आदर करती है। तो क्या कहा? सावहित आदर उदास्ते रतौ। यहाँ से हो जाएगा उदास्ते, यानी उदाहस्ते रतौ, वह रति क्रीड़ा में उदासीन रहती है। क्या कहा? देखिए कि जो धीरा नायिका होती है, कौन सी? जो धीरा नायिका होती है वह कैसी होती है? सावहित, यानी जब वह अपने कोप को प्रकट करती है, अपने नायक पर जब क्रोध को वह प्रकट करती है, और नायक वह जब क्रोध प्रकट करेगी तो क्या होगा? वह सावहित आदर, यानी आकार में संवरण होगा, अर्थात उसके आकार में बनावटीपन होगा, आदर करेगी। और उदास्ते रतौ, और वह रति क्रीड़ा में उदासीन रहती है। कौन सी? जो प्रगल्भा नायिका धीरा होती है, वह जब अपने नायक के प्रति क्रोध प्रदर्शित करती है, जब वह अपने नायक से क्रोध को दिखाती है, तो कैसे दिखाती है? वह क्रोध दिखाती है, वो क्या करेगी? सावहित। सावहित का तात्पर्य है आकार संवरण। और आदर, आदर कहते हैं आदर को। और उदास्ते रतौ, और वह रति क्रीड़ा में कैसी होती है? उदासीन होती है। कौन? धीरा। धीरेतरा क्रुधौ, जो धैर्यशालिनी होती है, अर्थात जो धीरा होती है। और फिर देखिए धीरेतरा क्रोधा और धीर इतरा। धीर इतर का मतलब होता है अधीरा। अधीरा को क्या कहेंगे? धीर धीरेतरा। तो जो धीरेतरा होती है वो क्रोध में कैसी होती है? तो देखिए क्या दिया है, संतर्ज ताड़ेत। संतर्ज, अब संतर्ज का तात्पर्य क्या होता है? संतर्ज ताड़ेत, यानी वह क्रोध से फटकार कर पीटती है। ये जो संतर्ज है इसका तात्पर्य होता है फटकार कर, और ताड़ेत पीटती है। यानी जो अधीरा नायिका होगी वो क्या करेगी? ये दो विशेषण दिए हैं, संतर्ज और ताड़ेत। ताड़ना होती है पीटने अर्थ में, और तर्जना होती है
फटकारने अर्थ में। तो जब अधीरा जो अधीरा नायिका होती है वह अपने नायक पर जब अपना क्रोध प्रकट करती है तो वह कैसे करती है कि अपने नायक को फटकारती है और उसे पीटती है। इस प्रकार की होती हैं कोप चेष्टा किसकी, प्रगल्भा नायिका, और प्रगल्भा में भी जो भेद है अधीरा उसकी। और फिर देखिए धीरा धीरा है। धीरा धीरा क्या करती है कि धीरा धीरा तो क्या करती है कि मध्या मध्या धीरे तम बदेत, कि यह जो धीरा धीरा होती है इसको मध्या भी कहते हैं। तो ये जो मध्या है, मध्या धीरे के समान बात करती है, यानी जो नायक आया है उससे बात करेगी, उसको प्रेम से बात करेगी, अपनी सखियों को बुला लेगी। तो इस प्रकार की जो नायिकाएं होती हैं उनकी कोप चेष्टा होती हैं। कोप चेष्टा कहते हैं जो क्रोध है, कि भैया क्रोध कैसे प्रकट करती है। जब हमने पढ़ा कि जो प्रगल्भा नायिका होती है, अब प्रगल्भा नायिका की हमने लक्षण को स्पष्ट कर लिया था उदाहरणों के माध्यम से, और अब हम जो स्पष्ट करने वाले हैं उसकी कोप चेष्टाओं को, कि जब कोई नायिका, और कौन सी नायिका, जो प्रगल्भा नायिका होती है, वह प्रगल्भा नायिका अगर क्रोध से युक्त होती है, अगर उसे अपने नायक के प्रति क्रोध व्यक्त करना है, क्रोध बताना है कि वह नाराज है, तो कैसी चेष्टाएं करेगी। तो नायिकाएं क्रोध के आधार पर 3 भागों में विभाजित की गई हैं, एक तो धीरा, एक अधीरा और एक धीरा अधीरा, यानी जिसमें दोनों के गुण रहते हैं उसको कहते हैं धीरा धीरा। तो अब जो धीरा होती है तो वो क्या करती है, सावहित आदर उदास ते रतौ, कि वह सावहित, सावहित कहते हैं आकार में संवरण आ जाता है, आकार में बनावटीपन आ जाए उसको कहते हैं हम अवहित। और आदर, और उसका अत्यधिक आदर करेगी नायक का, जो पहले नायक का आदर करती थी उससे भी अधिक आदर करती है। और उदास्ते रतौ, और वह उदासीन, उदास्ते का तात्पर्य होता है उदासीन होती है, रतौ रति क्रीड़ा में। और धीरे तरा क्रुधा, और धीरे तरा कहते हैं जो मध्या होती है वह क्रुद्ध होने पर संतर्ज ताड़ेत, वह उसको पीड़ित कर, मतलब फटकारती है, और ताड़ेत पीटती है। कौन सी, जो अधीरा होती है, जो धीरे तरह है। और मध्या, मध्या का तात्पर्य होता है धीरा अधीरा। मध्या धीरे तम बदेत, जैसे मध्या धीरा बात करती है अपने नायक से, उसी प्रकार से यह जो प्रगल्भा धीरा धीरा है वह भी क्या है, अपने नायक से बात करती है। अब ये जो लक्षण इसमें बताए गए कि ये चेष्टाएं होती हैं एक नायिका की अपने नायक के प्रति, और कौन सी नायिका की, प्रगल्भा नायिका की। तो ये जो चेष्टाएं होती हैं ये जो लक्षण बताए गए हैं, इन चेष्टाओं से युक्त जो नायिका होगी प्रगल्भा, वो अपनी चेष्टाओं को, क्रोध को इस प्रकार से जो व्यक्त करेगी। अब इस कारिका को हम उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि कौन सी तो उसकी रति में उदासीनता होती है, कैसे वह क्रोध प्रकट करती है, कैसे वह पीटती है। इन सबों को हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, उदाहरणों से पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो कारिका है इसका आप अर्थ देख लीजिए एक बार। देखिए विद्यार्थियों, यह इस कारिका का अर्थ है कि धीरा प्रगल्भा अवहित तथा आदर प्रदर्शन सहित व्यवहार करती है, और वह कोप के कारण रति में उदासीन रहती है। अधीरा प्रगल्भा क्रोध से नायक को फटकार कर पीटती है, और धीरा अधीरा प्रगल्भा तो धीरा धीरा मध्या के समान उस नायक से बात करती है। तो इस प्रकार से इस कारिका में जो लक्षण बताए गए हैं कोप चेष्टाओं के, उनको हम आगे उदाहरणों में समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।